अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। आज हम बात करेंगे रमज़ान के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक आ रहा है और ये महीना अल्लाह का महीना है और सच में मेहमान ही होता है। इस मेहमान का हर कोई जोश व खरोश से इस्तकबाल करता है। तो इसके लिए मेरे पास कुछ टिप्स भी हैं, मैंने सोचा कि वो आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ कि लहसुन ज़्यादा से छील कर शीशे की बोतल में भर के रख लेती हूँ और फ्राई करने वाली सब्जियाँ जैसे करेले हो गए, भिंडी वगैरह धोकर काट कर फ्राई करके रख लेती हूँ। अच्छा, यहाँ मैं आपसे भिंडी धोने का एक तरीका शेयर करती हूँ, हो सकता है आप भी वैसे ही धोती हूँ। मैं एक बड़े टब में पानी डालकर इसमें डिश वॉश की लिक्विड के 5 या 6 कतरे डालकर 10 मिनट के लिए इसमें छोड़ देती हूँ, फिर अच्छी तरह मल कर धो लेती हूँ। इस तरह भिंडी बहुत साफ़ और पानी बहुत गंदा हो जाता है। इससे अंदाज़ा हो जाता है कि जब बाज़ार से सब्ज़ी आती है तो कितनी गंदी होती है। बहरहाल करेले भी मैं इसी तरह धोती हूँ और इसको भी मैंने कभी करेलों को छीला नहीं है, कड़वे भी नहीं बनते। पकाने के बाद 1 कप दूध डाल दिया जाए और दम पर दूध खुश्क हो जाए तो उतार लें। ये बात हो रही थी टाइम बचाने की, तो अगर हम सब्ज़ी को धो कर काट कर फ्राई करके रख लें तो फ्रिज में जगह की भी बचत हो जाती है और सब्ज़ी भी ख़राब होने से बच जाती है। और टाइम तो रमज़ान में बचना ही होता है, मगर इबादत के लिए भी हमें मिल जाता है। तो कबाब चटनी वगैरह भी बना कर रख सकते हैं आप। मिर्चें धनिया डाल कर सब दाल आप साफ़ करके रख लें और फिर मज़े से रमज़ान मुबारक में इबादत के लिए टाइम निकाल लें। इस साल अगर ज़िंदगी ने साथ दिया तो हर रोज़ की इबादत भी यानी 5 नमाज़ों के बाद क्या पढ़ें वो भी शेयर करूँगी। आज मैं आपके साथ एक ऐसी चटनी भी शेयर करती हूँ जो सच में आपको रमज़ान शरीफ में बहुत फ़ायदा देगी। आपने करना क्या है, 1 कप साबुत सूरख मिर्च, कश्मीरी मिर्च कहते हैं जिसे, वो ले लें। इनको खुशक लेती हूँ, मैं हमेशा खुशक ही लाती हूँ, घर में भी मैंने उसी को इस्तेमाल किया है। तो उनको रात भर पानी में आप डालकर भिगो दें, सुबह चूल्हे पर चढ़ाकर पकाएं। 1 कप पानी जब बाकी रह जाए तो ग्राइंड कर लें। फिर आप हरी प्याज काटी हुई 2 चम्मच, लहसुन हिस्बे ज़रूरत या 2 चम्मच, खुशक धनिया कुटा हुआ 1 चम्मच, अदरक 1 चम्मच ले लें। फिर फ्राई पैन में थोड़ा सा घी डालें, इसमें सबसे पहले आप सब्ज़ प्याज डालकर 1-2 मिनट के लिए भूनें। फिर उसमें ग्राइंड की हुई मिर्चें डाल दें, आधा कप सफ़ेद सिरका भी डाल दें और 5-7 मिनट तक हल्की आंच पर पकाएं। इसमें लहसुन और खुशक धनिया जो है वो भी आप डाल दें इसी वक्त। आपके पास एक ऐसी चटनी तैयार हो जाएगी जो आप दही में, हांडी में, चावलों में भी नमक मिर्च कम होने की सूरत में डाल सकती हैं। जो ज़्यादा मिर्च मसाला खाने के शौकीन हैं उनके लिए तो बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी, और जो परहेज़ी खाना खाते हैं अब उनके लिए आपको लहदा भी खाना नहीं पकाना पड़ेगा। इससे ये भी होगा कि रमज़ान शरीफ में कम या ज़्यादा मिर्च का मसला भी हल हो जाएगा, चखने चखाने का मसला भी हल हो जाएगा। तो जिसको मिर्च मसाला ज़्यादा पसंद है उसको थोड़ी सी ये शामिल कर दें। और ये सब करने का एक और भी फ़ायदा होगा कि आप अपनी तारीफ़ें बहुत सुनेंगे कि बहुत अच्छी चटनी बनी है। मैं इसी तरह सब्ज़ मिर्च की भी बना के रख लेती हूँ, उसको तो हम ग्रीन चिली सॉस कहते हैं और जिसको रेड चिली सॉस भी आप कह सकते हैं। तो ये मैंने नेट में देखी थी, बहुत वो पता नहीं कौन सी बहन भाई जो बनाते हैं, लेकिन मैंने थोड़ा सा डिफरेंट करके इसको मैंने जब घर में बनाया तो वाकई मेरे लिए फ़ायदेमंद हुई और उनके लिए भी दुआएं दी। और आप भी मुझे दुआओं में याद रखिएगा अगर आप बनाते हैं। तो रमज़ान शरीफ की बरकत से अल्लाह आपकी और हम सब की मुश्किलें आसान फरमाए और नेकियां करने की तौफीक दे, आमीन। तो मेरा दिल कर रहा था कि आपके साथ मैं चंद बातें शेयर करूं रमज़ान के बारे में, तो वो मैंने कर दी। तो आप इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और मेरे पास देखें ये सब करने के बाद काफ़ी टाइम बच जाता है और मैं अपने मिट्टू के साथ भी खेल लेती हूँ, नमाज वगैरह भी शौक़ से और दिल लगा के फिर हो जाता है। टेंशन फ़िक्र भी नहीं रहती कि अभी हमने ये करना है, अभी हमने वो करना है। तो देखें, थी ना मज़े की टिप। अगर आपको ये टिप्स पसंद आई हों या मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। आप देखें मिट्ठू की कोशिशें, देखें कैसे वो मेरे पास आने की कोशिश कर रहा है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।